इस्लामाबाद में ग्रैंड ऑपोजिशन कॉन्फ्रेंस हुई। सर, बार बार वेन्यू क्यों मंसूख किया जा रहा था, और क्या वाकई हुकूमत वक्त इतनी खाइफ है आप लोगों से कि उन्होंने हर जगह पर कॉर्डन ऑफ कर दिया, पुलिस को भेज दिया, एफसी भेज दी, होटल के मालकान को कह दिया कि यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती? वजह क्या हुई ऑपोजिशन और हुकूमत की? ये हुकूमत जो है इस वक्त बड़ी नर्वस है। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि हम जायज़ हुकूमत नहीं है, हम फॉर्म 47 की हुकूमत है, हम हारे हुए एमएनएज हैं, हारे हुए एमपीएज हैं, लेकिन हमने अगले दिन रिजल्ट बदल के हमारे जीते हुए जो थे उनको हरा के खुद हारे हुए जो है उनको जीते हुए किया। तो इसलिए उनको पता है कि उनकी हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं है, इसलिए वो हर किस्म की मनफी जो है टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अदलिया को जो है बेबस और कमज़ोर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है जो सहाफ़ियों को भी और जो उन सब को भी वो पीका के तहत मजबूर और बेबस कर रहे हैं। तो ये मकसद उनका ये है कि हम जो है इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करें, हमें कोई पूछने वाला ना हो और हम अपनी मर्जी करें और हम कोई जेन्युइन अपोजिशन को अपने सामने खड़े ना होने दें। अच्छा खान साहब, दो इसमें चीज़ें हैं, फॉर्म 45 की हुकूमत और फॉर्म 47 की हुकूमत। आपको कैसे लगता है कि हुकूमत वक्त जो जिस तरह भी हुकूमत में आई है, इस वक्त उनके पास ताकत है और वो हुकूमत में है, आप लोगों के पास पब्लिक सेंटिमेंट है, अवाम आपके साथ है, वो क्यों आपकी बात मानेंगे और वो क्यों इलेक्शंस की तरफ जाएंगे? वो तो पूरी कोशिश करेंगे कि जितना टाइम स्पैन हम लंबा से लंबा कर सकें हमें करें। आपकी ये आप लोगों का ये जो मौक़िफ़ है कि जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो किस हद तक उसके ऊपर आपको लगता है कि वो हो सकता है? देखिए, एक ना एक दिन तो फिर ये करना पड़ेगा। कोई भी मुल्क इस अंदाज से नहीं चल सकता, इलिजिटिमेट हुकूमतों से नहीं चल सकता, ऐसे लोग ऐसी हुकूमतों से नहीं उनको चलाया जा सकता है जिसके साथ अवाम ना हो। सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की मदद से और जो कुव्वत गलत इस्तेमाल करने से आप नहीं चला सकते हुकूमत जब तक कि लोग साथ आपके ना हो। ये कितना अर्सा निकाल जाएंगे, साल भी आपने मुश्किल से निकाला है और हर किस्म के झगड़े और हर किस्म के मामला आपके सामने आए हैं, लिहाजा अवाम आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अवाम की बात माने और इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, सही रिजल्ट दें, सही गिनती कराएं, और जिसका हक बनता है, जिसको कौम, जिसको अवाम वोट देती है, उनको उनके मैंडेट की रिस्पेक्ट करके उनको हुकूमत दी जाए। उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। इस तरह की नाजायज़ हुकूमतें ज़्यादा अरसा नहीं निकाल सकती। ठीक। मौलाना फजलुर रहमान आप लोगों के साथ थे, प्राइम मिनिस्टर गए मौलाना को मिलने और उसके बाद वो इस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। अभी मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछ रहा था कि क्यों नहीं थे आप लोग, क्यों मौलाना साहब ने ज्वाइन नहीं किया? उन्होंने कहा कि जी ऑलरेडी इट वाज टोल्ड टू द कॉन्फ्रेंस टीम के मौलाना साहब उम्रे पर जा रहे हैं और वो उम्रे पर चले गए और ये वजह थी कि वो नहीं आ सके। क्या वाकई ये वजह थी जी? कि वो तो कामरान साहब को बेहतर पता होगा क्योंकि वो उस पार्टी के नुमाइंदे हैं, लेकिन अभी तक कुछ इस किस्म का सिलसिला चलता रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कई दफ़ा खुल के अपोजिशन में आते हैं, कई दफ़ा थोड़े से इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ हो कर लेते हैं। ये 26वीं तरमीम पर भी हमारा बड़ा तल्ख तजर्बा हुआ है। पहले वो हमारे साथ खड़े रहे हैं, आखिर में आके उन्होंने उनका बहुत सारी शिकों पर साथ दे दिया और उसकी वजह से 26वीं तरमीम पास हो गई। तो अभी तक मौलाना साहब का जो तर्ज अमल है उस पर कुछ ना कुछ सवालात उभर रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अनकरीब वो वाज़े अपोजिशन का साथ देंगे और हम इकट्ठे मिलकर इस मुल्क में जमहूरियत वापस लाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात की 26वीं आईनी तरमीम की। कामरान साहब से भी ये बात हो रही, वो कहते हैं जी पहले हमारे साथ थे और आखिर में बुरा जब टाइम आया सारा कुछ तो बुराई सारी हमारे पे डाल दी गई। एक इशू बड़ा जो सबसे ज़्यादा खान साहब हम देख रहे हैं, एक ट्रस्ट डेफिसिट है। JUI फे, PTI, जमात इस्लामी, PTI,
یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم ایک ریٹن ایگریمنٹ کے تحت پی ٹی آئی کے ساتھ چلیں گے، یہ مولانا صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اور وہ جو نکات ہیں 15 دن پہلے ہم نے اسد کیسر صاحب کو دے دیے تھے، آج تک اس کا جواب نہیں آیا، کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو اسد کیسر صاحب بتا سکیں گے کیونکہ میں تو اس نیگوشیشن میں نہیں تھا، لیکن جو 26 ترمیم سے پہلے کے نیگوشیشنز میں تو میں تھا، اس میں جہاں تک تعلق ہے کہ بہت ساری چیزوں کو انیشلی انہوں نے ہمارے سے ایگری کیا تھا اور بعد میں کوئی مجبوریاں ہو گئی اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس معاملے میں کچھ سمجھوتا کر لیا۔ بہرحال یہ تو ایک پاس کی بات ہے۔ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کسی حد تک ہے جے یو آئی کے ساتھ، لیکن اس کو چونکہ ایک لمبی ہسٹری ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کے درمیان جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی، تو اوور نائٹ تو نہیں ٹھیک ہوتا، لیکن بہرحال چند سٹیپس تو لیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آہستہ آہستہ معاملات بہتر ہو جائیں گے، ایک دوسرے پر اعتبار کی اور اعتماد کی ایک فضا ابھرے گی۔ لیکن جماعت اسلامی یا دوسری جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، ان کے ساتھ تو ہمارا کمپلیٹ ٹرسٹ ہے اور کوئی ایسی معاملہ نہیں ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ اختر مینگل صاحب کی پارٹی ہو یا فار دیٹ میٹر یہ ہمارے چغزئی صاحب ہو، تو ان سب کے ساتھ تو ہمارا بالکل ٹھیک رابطہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا خان صاحب، یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، حکومت کو ہٹانے کے لیے لاہ عمل کیا ہے؟ بیکاز obviously الیکشن تو آپ کا ایک اینڈ ریزلٹ ہے، آبجیکٹیو ہے جس کو آپ لوگوں نے اچیو کرنا ہے کہ کسی طرح الیکشنز ہوں، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے جب سٹیپس لینے ہیں تو کون سے انیشل چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا سیٹل ڈاؤن ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد پھر ویل ٹیک اٹ فرام دیئر؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ٹرائیبونلز جو ہمارے عدلیہ پر جو انہوں نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے، وہ حملہ جو ہے وہ واپس ہونا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں 26ویں ترمیم واپس ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو 12 جولائی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نیشنل اسمبلی اور ہر صوبائی اسمبلی میں جو ایکنالج سیٹس ہے نیشنل پروونشل اسمبلی کی، پی ٹی آئی کی، ان کے تناسب سے اسپیشل سیٹس ملنی چاہیے خواتین کی اور اقلیتوں کی۔ وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، تقریباً اس کو 8 مہینے ہونے کو جا رہے ہیں، تو وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم سمجھتے ہیں اس امپلیمنٹیشن کے بعد جو ایک صوبے میں ابھی تک سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا، یعنی کے پی کے میں، وہاں کا الیکشن ہونا چاہیے 11 سیٹوں کا، اور تب آ کے ایک فضا پیدا ہوگی، کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی کہ اس سے ہم آگے چلیں۔